हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 10 मिनट की डिक्टेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 10 मिनट की डिक्टेशन और 1000 वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। पैरा। समाज की नव रचना के उपाय सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि यदि अध्यापक वर्ग इस शुभ अभियान में अपना थोड़ा सा भी समय देंगे तो शीघ्र ही आशाजनक फल सामने आते दिखाई देने लगेंगे। पैरा। सक्रिय विचार क्रांति की सफलता के लिए चुने जाने वाले वर्गों में से अध्यापकों से विश्वासपूर्ण अपेक्षा करने का विशेष कारण है। वह यह है कि अध्यापक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, चिंतक, स्रष्टा, संतोषी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। उसका ऐसा होना स्वाभाविक रूप से देश के भावी नागरिकों का निर्माता होता है। वह अपने छात्रों को जिस प्रकार का बनाकर समाज को देगा, ठीक उसी प्रकार का प्रशासन तथा राष्ट्र बनेगा। पैरा। अध्यापक मात्र विद्या के शिक्षक ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से संपूर्ण राष्ट्र के सर्वमान्य तथा मूल नेता का एक प्रमुख कर्तव्य यही होता है कि वह जनता को समुचित जीवन मार्ग का ज्ञान कराए और ऐसे रास्तों पर चलाए जिस पर चलकर समाज उन्नति तथा विकास की मंजिलें पार करता हुआ अधिक से अधिक सुख शांति की दिशा में बढ़ सके। अध्यापक यह सब करते ही हैं। जहाँ वह अपने छात्रों को विषय का ज्ञान कराता है, वहाँ उन्हें जीवन के लिए उपयोगी नैतिक शिक्षा देकर मनोचित गुणों का विकास भी करने का प्रयत्न करता है। यह बात गलत नहीं है कि आज शिक्षक अपने गुरुतर उत्तरदायित्व को वांछित सीमा तक नहीं निभा पा रहे हैं, जिससे समाज में वे सुखकर परिस्थितियां अपेक्षा रखता है। छात्र वर्ग आज काफी उद्दंड तथा अनुशासनहीन दिखाई दे रहा है, किंतु इसके अन्य अनेक विभिन्न कारण हैं। पैरा। इन कारणों में से एक कारण तो यह हो सकता है कि अध्यापक को वह वांछित वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो छात्र के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि अध्यापक आज अपनी सीमाओं में स्वतंत्र नहीं है। तीसरा कारण यह भी है कि आज राष्ट्र का पूरा ढांचा ही बिगड़ गया है, जिससे बेचारे अध्यापक को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। फिर भी इन प्रतिबंधों, परिस्थितियों तथा प्रभावों के होते हुए भी अध्यापक वर्ग आज भी काफी ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण की जिज्ञासा से काफी दूर तक ओतप्रोत है। इसलिए कोई भी राष्ट्र तथा समाज का हित चिंतक आशा भरी दृष्टि से अध्यापकों की ओर देख सकता है और अपेक्षा कर सकता है कि आज के अंधेरे में वह राष्ट्र की नवरचना में प्रकाश की किरण बनकर आगे बढ़ेंगे। पैरा। छात्रों का चरित्र निर्माण जितनी आसानी से अध्यापक कर सकते हैं, उतनी आसानी से न तो अभिभावक कर सकते हैं और न अन्य सामाजिक अथवा राष्ट्रीय नेतागण। अन्य नेताओं की तो
बात ही क्या छात्रों पर जितना प्रभाव अध्यापक का होता है उतना अभिभावकों का भी नहीं। एक बार कोई छात्र अपने अभिभावक की आज्ञा पालन में अथवा उनके उपदेशों में विश्वास करने में मीन मेक कर सकता है, किंतु अध्यापक के प्रति उसका सहज विश्वास रहता ही है। अध्यापकों को अपने छात्रों पर फैले हुए इस अधिकार पूर्ण प्रभाव का व्यक्ति निर्माण के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। आज तक की राष्ट्रीय आंदोलन तथा बलिदान परंपरा इस बात की साक्षी है कि देश धर्म के लिए उत्सर्ग करने वालों को प्रेरणा देने वाले मूल रूप से अभिभावक नहीं, अध्यापक ही रहे हैं। राष्ट्र के नेताओं एवं निर्माताओं के निर्माता मूल रूप से वे अध्यापक ही रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी छत्र छाया में पढ़ाया और शिक्षा दी है। गुलामी के अंधकार युग में जिन अध्यापकों ने राष्ट्र के निर्माताओं को प्रकाश दे दिया है, वे आज स्वाधीनता के युग में राष्ट्र की गिरी दशा सुधारने में उदासीनता दिखलाएंगे। इसका न तो कोई कारण दिखता है और न ऐसा कुविश्वास ही किया जा सकता है। पैरा लड़कों के चरित्र तथा स्वभाव का नाश होने में एक बहुत मुख्य कारण आजकल सिनेमा भी हो गया है। जहां आरंभ में इसे मनोरंजन और शिक्षा का माध्यम समझा गया था, वहां अब यह दोष और दुर्गुणों का शिक्षक बन गया है। सस्ते और दिखावटी प्रेम से लेकर बैंक डकैतियों तक की तालीम आजकल सिनेमा से प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता और शिक्षक स्वयं सिनेमा के प्रेमी होते हैं। वे लड़कों की उससे कैसे रोक सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। उधर सरकार को उससे 150 करोड़ रुपया टैक्स प्राप्त हो जाता है, वह भी उसकी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहती। रह गई बात सिनेमा कंपनियां, उनका उद्देश्य धन बटोरने के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे देश चौपट हो और चाहे भावी संतान कुएं में पड़े, उनकी तो प्रतिमास 2-4 लाख की आमदनी होनी चाहिए। नतीजा यह हुआ कि देश में और विशेषतः छात्रों में दोष दुर्गुणों को बाढ़ आ गई है और सब कोई उसका प्रतिकार करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। पैरा यदि हम गंभीरता पूर्वक विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि अध्यापक का पद बड़ा महत्वपूर्ण है और उनके ऊपर समाज तथा राष्ट्र के निर्माण का बहुत अधिक उत्तरदायित्व है। प्राचीन भारत में इसी कारण ऋषियों और ब्राह्मणों को बहुत अधिक सम्माननीय भार स्थान दिया गया था, क्योंकि वे अपनी जाति के शिक्षक और मार्गदर्शक थे। यद्यपि उस समय पुस्तकों के लिखे जाने की प्रणाली प्रचलित नहीं हुई थी और न कागज कलम दवात का प्रयोग ही होने लगा था, फिर भी अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के आधार पर ही वे वेद से लेकर 64 विद्याओं तक का ज्ञान प्राप्त कर सकने में समर्थ थे। उस समय बहुसंख्यक व्यक्तियों के पास शिक्षक को उनका पारिश्रमिक देने के लिए किसी प्रकार की संपत्ति भी नहीं होती थी, फिर भी वे कर्तव्य परायण अध्यापक भोजन विद्यार्थियों को विद्वान ही नहीं करते थे। इसी विधि से उनके भोजन
वस्त्र और आवासों की व्यवस्था भी करते थे। शिष्य लोग उनके कृषि कार्य तथा पशुपालन में सहायता देते रहते थे, जिससे उनके निर्वाह की समस्या भी हल हो जाती थी और उनको जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता था। इस प्रकार वे अध्यापक अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सच्चे हित चिंतक और अभिभावक का कर्तव्य पालन करने वाले थे। स्टॉप। तो दोस्तों, ये 10 मिनट की डिक्टेशन थी, 1000 वर्ड थे, और यही समझो कि ये आपकी एग्ज़ाम का पेपर था। तो अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैंने ये लिखवाया है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो के लिए। तो मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।